देखो जब शो देखते हो तो ऑन विदाउट एडिट तो उतना आपको समझ में नहीं आता है क्या होता है। आई थिंक सब एडिट का कमाल है। ऑफ कोर्स शो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था मुझे वो टाइम, एंड इतना हाइप होगा मेरे को मालूम नहीं था। आई डिडंट नो, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट अच्छा है। गुड, कांग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम। आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन इट, सो इट्स अ गुड फीलिंग जो हाइप हुआ है। क्या स्प्लिट्सविला में एक स्टोरी लाइन चलाई जाती है कि चलिए इस बार भी गुल्लू आया है, गुल्लू वर्सेस योगेश दिखाया जाएगा, या एक ट्रायंगल लव स्टोरी दिखाई जाएगी? क्या कैरेक्टर्स के नाम ऐसे दिए जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इधर देख के बात करो, इधर देखो कैमरा में ना। ओके, सो ऐसा स्टोरी लाइन ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कैरेक्टर दिखाते हो, आप जो हरकतें करते हो शो में, उसके हिसाब से आपको वो स्क्रीन टाइम और वो शो मिलेगा। वो एक बार सोच के नहीं आते कि इट्स नॉट स्क्रिप्टेड कि मतलब इसको इसके साथ लड़वाते या इसको स्टोरी लाइन निकाल, ऐसा नहीं है। जो बॉन्ड है आपका उसके हिसाब से वो एक फ्लो चलते रहता है। ओके। आपको लगता है कि इस शो का इस साल विनर जो है, डिजर्विंग जो था, वो गुल्लू ही था? यस, गुल्लू वाई? वॉज द डिजर्विंग विनर। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि देखा जाए तो उसने खाली फुकट किसी के साथ पंगा नहीं लिया। वो कंट्रोवर्सी के पीछे नहीं था, बिकॉज ही वाज फोकस्ड ऑन द विनिंग एंड ही वन द शो। वेरी सिंपल। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो शो में जब आता है तो गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि जो रियल बॉन्ड, फ्रेंडशिप, उसका उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अगर चाहिए तो सिर्फ ट्रॉफी चाहिए। कौन? गुल्लू को। गुल्लू को? वो देखो, मैं गुल्लू को पर्सनली इतना जानता नहीं हूँ, आई डोंट नो। लेकिन इंडियन जीता ना वो। कोई भी देखो स्ट्रैटेजी है, इंडियन ही इज द विनर ऑफ द शो। शायद अगर वो कर दिया है तो उसको विनिंग में हेल्प किया है, तो इसीलिए वो किया है, सो ही डिजर्व दैट वन। कई लोगों का ये भी मानना है कि गुल्लू एल्विश के सपोर्ट की वजह से भी जीता है। उसको एल्विश का बहुत सपोर्ट है। एल्विश का सपोर्ट है, यस दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन। पर आपको लगता है कि जो फिनाले में वोटिंग इंट्रोड्यूस की गई, लोगों को ये लगता है कि शायद मेकर्स इस बात को लेके कंफ्यूज थे कि इस बार बहुत सारे मतलब बहुत सारी अच्छी जोड़ियां हैं जिन्होंने टास्क अच्छा किया है, तो गुल्लू को जिताने के लिए वोटिंग इंट्रोड्यूस किया गया? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस वाइज गुल्लू फर्स्ट था, और वोटिंग वाइज भी ऑल्सो गुल्लू फर्स्ट था। सो ऐसा नहीं कि गुल्लू को जिताने के लिए सब कर दिए वो लोग ने। इट वॉज जस्ट अ स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग में भी, कि शो को और हाइप मिले। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिना वोट का जो गुल्लू जीत रहा था, और विद वोट ऑल्सो गुल्लू वॉज विनिंग। शो में गुल्लू कायरा भले ही विनर बने हो, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो हुई है रूरू, योगेश और आकांक्षा के बारे में। इस ट्रायंगल जो हुआ है उसके बारे में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि तीनों को पता था क्या चल रहा है। दे न्यू वॉट दे वर डूइंग, एंड ऐसा नहीं है कि वो तो एक्सेप्ट भी कर दिए योगेश और रूरी के प्री प्लान था। सो आई थिंक लाइक आई फील लाइक थोड़ा सा ज़्यादा भी बोले वो लोग शो के अंदर, थोड़ा कम भी बोले, बट three of them knew what is going on, and three of them knew that this is going to get hype. That's the reason they continued it. तो आपको लगता है कि भले ये योगेश हीरू की प्री प्लानिंग थी, लेकिन आकांक्षा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था? ऐसा तो बोल रहे हैं, बट मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। और अगर पता ही नहीं था तो गलत हुआ है उसके साथ। तो अगर पता भी था तो शी प्लेड वेल। आई फील लाइक वो चीज़ का उसने इस्तेमाल करके वो हाइप बना दिया उसने। शी प्लेड स्मार्ट। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो बाकी कॉन्टेस्टेंट थे, जो सब कुछ फिनाले में हुआ, एविडेंस लाना, ये सब करना, इससे पहले हमने कभी स्प्लिट्सविला में ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। तो आपको लगता है कि हो सकता है कि मेकर्स ने भी कॉन्टेस्टेंट को कहा हो कि बाहर हाइप क्रिएट करो फिनाल? ऐसा कुछ नहीं होता है। मेकर्स विल नेवर से एनीवन कि तुम हाइप पर करो, बिकॉज कंटेस्टेंट्स देखते हैं। मतलब देखो, मैं जब स्पिट्सविला 14 कर रहा था तो 13 देखा हो, तो 13 जाके देखूंगा कि भाई क्या चल रहा था बाहर, ये लोग लाइव जाते हैं तो ये देखते। दीज आर पीपल हु हैव डन स्पिट्सविला, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन स्पिट्सविला एंड दे नो हाउ डज इट वर्क। इसीलिए दे कम आउटसाइड एंड डू दिस। दे नो कि शो के बाहर ये लोग का काम शुरू होता है, शो के अंदर कुछ नहीं है। Once they are out of the show, how to they will narrate the story to the audience, that's in their hand. So never, showmakers will never say anything. जो करते हैं लोग खुद से करते हैं। ओके। इस शो के अगर मैं मोस्ट हाइप सीजन कॉन्टेस्टेंट की बात करूँ तो नो डाउट वो आकांक्षा है। Yes. उसको बहुत सारे फॉलोअर्स भी मिले Yes. हैं। तो आपको लगता है कि वो इतना वो हाइप डिजर्व करती थी जो आपने उनको देखा वहाँ शो में और देखो, बाहर? हाँ, तो इसमें भी यही बात है कि अगर शो के अंदर देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज,
storyline wise, she had a very strong storyline in the show, जिसके हिसाब से वो बोले उसको एक सिंपैथी कार्ड खेल के बोल पीपल आर टेलिंग उसके हिसाब से ऊपर गए. एंड इफ यू सी इन एवरी सीजन जिसको सिंपैथी मिलता है वो हाइप्ड होता है, पर इसको बहुत ज्यादा हाइप मिला है ये बार. तो आई फील लाइक अगर डिजर्व करती थी तो शो जीतती थी. आई फील लाइक वो अभी हाइप मिला है उसको, एंड दैट्स द हाइप बिकॉज ऑफ द शो एंड बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू द शो. अभी ये लोग कितने साल तक याद रखेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, एक पॉइंट के बाद चला जाएगा ना. तो शी हैज टू डू, इफ शी वांट्स टू प्रूव पीपल रॉन्ग that this is not only sympathy, then her storyline shouldn't always be sympathy. I feel like वो अगर कुछ दिखाना चाहिए, वरना it's only sympathy. ओके आपको लगता है जो फिनाले में सब कुछ हुआ उसके बारे में कॉन्टेस्टेंट पहले से जानते थे कि फिनाले में प्रूफ दिखाया जाएगा और ये सब प्रूफ दिखाया जाएगा? वो लोग तो खुद लेके आए, वो लोग मतलब जो लेके आए दे, सो वो लोग ऐसा शायद सोचे नहीं थे कि वो हम दिखाएंगे, लेकिन देख वो लोग को पता था कि सिचुएशन ऐसा आएगा फिनाले में, कोई ना कोई कुछ बोलेगा. तो वो लोग को प्रूफ दिखाना लाने के लिए वो लाए, और प्रूफ करने के लिए जस्ट फॉर सेफ्टी. बट आई फील लाइक दे ऑल न्यू दैट व्हाट इज गोना हैपन, बिकॉज सब ऑनलाइन में इन्वॉल्व थे ना, सो दे न्यू दैट फिनाले में ये टॉपिक बाहर आएगा ही आएगा. तो मेकर्स ने भी इस बार जो है फिनाले एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता नहीं था. हुआ. तो इसके पीछे का रीजन आपको क्या लगता है? Because every time there is a different marketing strategy, I feel like you have to be updated every year. तो I feel like उसके पीछे का लॉजिक यही था कि वो लोग को अपडेट होना था, और जो तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है ना उसके हिसाब से आप उनको हाइप देना था. That was the reason. आपको लगता है कॉन्टेस्टेंट जिस तरीके से बाहर लाइव जा रहे हैं, एक दूसरे के को बोल रहे हैं, कॉल आउट कर रहे हैं, ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए और नेक्स्ट शो पाने के लिए हो रहा है? Of course, that's one of the reasons. That's one of the reasons for sure. और उनको उसको ये सब करने से उनको फायदा हो रहा है ना. They are getting more fame, they are getting more followers, they getting more involvement. So yeah, of course, they know what they are doing. आपको लगता है कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी करके रियलिटी शो मिल जाता है क्या? आजकल हाँ. देखा जाए तो yes. That's, now I will not say that's the only reason, that's one of the reasons कि मिल जाता है. yes, लोगों को पसंद है कंट्रोवर्सीज देखना, लोगों को पसंद है इन्वॉल्व होना किसी के पर्सनल लाइफ में. yes. जिस तरीके से अश्मिता प्रूफ लेकर आई, बाद में सवाल ये भी उठे कि वो रिरू की अच्छी दोस्त होती तो पहले ही उसे बता देती, फिनाले तक का वेट क्यों किया? ये वो लोग के बीच का बात है, आई हैव नो क्लू ये लोग क्यों किए ये सब चीज़ें. बट वो ये दे सॉ दैट ऑन कैमरा अगर कोई चीज़ बोलेंगे तो हाइप मिलेगा, इसकी वजह से करे रहेंगे उस टाइम. ओके आपने एज अ इनसाइडर जब किया तो आपको क्या लगा कि आपके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन से बन गए थे जिनको आपको देखना है, जिनसे बात करना आपको लगता था कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, ये अच्छा कर रहे हैं, शो को लेके लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं? देखो आई फील लाइक टेन, सैंडी, गुल्लू, सदफ, ये सब आई फील लाइक थे. बट दे वर ऑल प्लेइंग ना, दे न्यू व्हाट दे गोना डू. सो आई फेल वो देखा जाए तो ये लोग का कंट्रोवर्सी उतना ज़्यादा भी नहीं था. सो आई फील लाइक दे. आपको किसी के बीच में सबसे अच्छा जेन्युइन बॉन्ड तब लगा था जब आप शो में थे उधर? देखो जेन्युइन बॉन्ड तो एक महीने में तो किसी को प्यार नहीं होता है, और अटैचमेंट शायद हो जाए. तो मेरे को किसी का भी बॉन्ड जेन्युइन नहीं लगा स्टार्टिंग में. अभी बाहर आके ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं. अगर वो कंटिन्यू हो रहा है दैट मींस दैट्स अ जेन्युइन बॉन्ड, वरना इट्स जस्ट फॉर द शो. आई फील लाइक फिनाले में एक और चीज़ हुई जहाँ पे निहारिका और निया के बीच में तू मैं हुई, आपका इस पर क्या टेक है? इसमें आई फील लाइक यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर आर्टिस्ट, बिकॉज उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड दे विल नेवर बिकम बायस्ड मैन. वाई विल, मतलब दे डोंट इवन नो यू, आपको जानते भी नहीं है. वाई दे विल बी बायस्ड टू यू इन द शो? जो आपको बोला जाता है क्रिएटिव डायरेक्टर, वो उसके हिसाब से वो नैरेटिव देते. तो इस पे बायस होने की क्या बात है? अभी तुम्हारा ऑडियंस को गलत लगे तो तुम्हारा ऑडियंस का गलती है. आई फील लाइक यू शुड रिस्पेक्ट. If you want respect, you should give respect, especially a senior person. And I feel like Nia wasn't wrong here.
और निया इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल गिव इम्पोर्टेंस टू ऑल ऑफ दिस ऑल्सो एंड दिस इज ये जो मैं कहना था मेरे को। ओके, आखिर में मैं जानना चाहूँगी कि आपके फैंस आपके भी अपकमिंग शोज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस आमिर है रहेगा हमेशा और ऑलवेज आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू, ऑलवेज आई हैव टू ट्राई टू बी देयर ऑन थिंग, हर साल कुछ तो नया करके मैं वो चीज़ रहना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे को लगता है कुछ तो कंट्रोवर्सी करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी हो जाए, लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे साथ गलत करेंगे तो हम उसके साथ गलत कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं शोज पाने के लिए ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करने वाला हूँ। इफ इट कम्स थ्रू माय वे यस, बट यस प्लानिंग चल रहा है, एक दो शो के साथ बात चालू है एंड आई विल नेवर लेट देम डाउन, whoever is supporting me till here and अभी तक करना चाहते हैं, और एंड गोल इज द होस्टिंग ऑफ द शोज फाइनली वन डे, और कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।